Good morning, students. This is our supplementary book. Okay, A Tale of Two Birds. Lesson number 1. A mother bird and her two young ones lived in a forest. एक मदर बर्ड है और उसके टू यंग वंस हैं. लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट में रहते हैं. द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म. मदर वॉज किल्ड, माँ मर जाती है. इन अ स्टॉर्म, तूफान में. एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. और जो यंग बर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. ईच फाउंड आ डिफरेंट होम. सबको अलग अलग घर मिलता है. ओके, दोनों को अलग अलग घर में दोनों चले जाते हैं. देयर वंस लिव्ड अ बर्ड. एक बार एक बर्ड रहती थी. एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन आ फॉरेस्ट. और उसके टू न्यू बॉर्न बेबीज थे जो फॉरेस्ट में रहते थे. दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री. एंड देयर the mother bird took care of her little ones day and night. They had a nest in a tall tree. उनके पास उन्होंने एक नेस्ट बना रखा था. कहाँ पर बनाया था? टॉल ट्री पे बना रखा था. टॉल शेडी ट्री पर बनाया था. एंड देयर द मदर बर्ड. और वहाँ पर जो मदर बर्ड थी took care of her little ones day and night. वो अपने बच्चों का दिन रात ख्याल रखती थी. One day there was a big storm. One day, एक दिन. देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. बहुत बड़ा तूफान आया. ओके, देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन. जैसे बिजली कड़कती है, बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे, वर्षा होने लगी. एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. और जो विंड था ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. उसने इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि कई सारे पेड़ गिर गए. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव ऑल्सो केम डाउन. द टॉल ट्री, जो बड़ा पेड़ था, इन विच द बर्ड्स लाइव, जिसमें बर्ड्स रहते थे, दैट इज़ ऑल्सो केम डाउन. वो भी टूट गया, गिर गया. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड. एक उसके ऊपर क्या हुआ? एक बिग हैवी, एक बड़ा सा, हैवी मीन्स भारी, ब्रांच उस नेस्ट पर गिरा और वो बर्ड मर गई. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबीज बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. फॉर्चुनेटली, सौभाग्य की बात क्या थी कि जो वो दो छोटे से बेबी बर्ड थे उनको हवा अपने साथ उड़ा कर ले गई. दोनों को फॉरेस्ट की दो अलग अलग जगहों पर उसने पहुंचा दिया. वन ऑफ देम मीन्स उनमें से एक केम डाउन नियर अ केव. एक गुफा के पास आया. वियर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लाइट. जहाँ पर गैंग ऑफ रॉबर्स, यानी रॉबर्स मीन्स क्या होता है? डकैत, डाकू जो होते हैं, उनका झुंड रहता था. एंड द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम. और जो दूसरा था वो ऋषि के आश्रम के बाहर आ गया. अ लिटिल डिस्टेंस अवे, वहाँ से थोड़ी दूरी पर. ओके, नेक्स्ट. डेज पास, दिन बीतते गए. एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स. और जो बेबी बर्ड थे वो बड़े बर्ड बन गए. वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री, जो राजा था, केम टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट आया हंट के लिए, मीन्स शिकार करने के लिए. ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट. ही सॉ मीन्स देखा, उसने देखा. अ डियर, एक डियर को, मीन्स हिरन को. एंड रोड आफ्टर इट, और उसके पीछे दौड़ने लगा. ओके, इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलो बाय द किंग. वो जो था, जो डियर था, वो जंगल में बहुत अंदर तक भाग गया और उसके पीछे पीछे किंग उसको फॉलो करा था. सून द किंग लॉस्ट हिज वे. सून मीन्स जल्दी. द किंग लॉस्ट हिज वे, किंग अपना रास्ता भूल गया. एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज. और उसको समझ में नहीं आया कि वो कहाँ पर है. उसे पता ही नहीं चला कि कहाँ आ गया. ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो बहुत समय तक रोड मीन्स क्या होता है बेटा? सवारी करना. जैसे घोड़े पे होगा तो घुड़सवारी कर रहा था. वो सवारी करते हुए वो बहुत समय तक करता रहा. टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. जब तक वो चलाता रहा, जब तक कि वो फॉरेस्ट के अदर साइड में नहीं आ गया. वेरी टायर्ड बाय नाउ. अब वो बहुत थक गया था. ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स. वो अपने घोड़े से उतरा. गॉट ऑफ मीन्स उतरा. ऑफ हिज हॉर्स, अपने घोड़े से उतरा. एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री. और एक पेड़ के नीचे बैठ गया. दैट स्टूड नियर अ केव. जो कि उस केव के पास में था, गुफा के पास में था. सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट. तभी सडनली मीन्स अचानक. ही हर्ड, उसने सुना. अ वॉइस क्राई आउट, एक आवाज़ आने लगी. क्विक, हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री. क्विक, हरी अप मीन्स जल्दी करो. देयर इज समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई है. कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स. जल्दी आओ, उसकी ज्वेलरी लूट लो और उसके घोड़े को भी लूट लो. हरी, और एल्स ही विल स्लीप अवे. जल्दी आओ, नहीं तो वो वहाँ से चला जाएगा. द किंग वॉज अमेज्ड.
किंग बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ही लुक्ड अप, उसने देखा, ऊपर देखा, एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। उसने क्या देखा, एक बड़ा सा ब्राउन कलर का एक बर्ड था उस ट्री पर जिसके नीचे वो बैठा हुआ था। ओके, ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइज इशूइंग फ्रॉम द केव। उसको केव से भी आवाज़ें आने लगी। ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स, वो अब जल्दी से अपने घोड़े पर बैठा, एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और वहाँ से जल्दी भाग गया जितनी जल्दी कि वो भाग सकता था। ओके, सून ही केम टू क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। तभी वो क्या हुआ, भागते भागते कहाँ पहुँचा, एक ऐसे वहाँ पहुँच गया जहाँ पर वो आश्रम था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, वो ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, किंग ने टाइड मीन्स बांधा, हिज हॉर्स अपने घोड़े को, टू अ ट्री, एंड सेट इन डाउन इन इट्स शेड, और उसकी छाया में बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस्ड। सडनली मीन्स अचानक से, ही हर्ड मीन्स सुना, अ जेंटल वॉइस, और बहुत ही प्यारी सज्जनतापूर्वक आवाज़ आई उसको। वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। क्या कैसी आवाज़ आई, उसने क्या बोला, वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में वेलकम किया, और बोला सर प्लीज़ गो इनसाइड, आश्रम में जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि अभी आते ही होंगे। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, पॉट में थोड़ा ठंडा पानी है, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और कहते हैं जाइए और अपने आप को कम्फर्टेबल कर लीजिए, मीन्स आराम कीजिए। द किंग लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सॉ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, उसने भी ट्री पर फिर से बिग ब्राउन बर्ड देखा। ही वॉज अमेज्ड, वो बहुत अमेज्ड हुआ, अमेज्ड मीन्स आश्चर्यचकित हुआ। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, उसने कहा ये वैसा ही दिख रहा है जैसे कि उस केव के बाहर दूसरा, उसने केव के पास जो पेड़ था उस पर जिस जैसा बर्ड देखा था वैसे ही बर्ड है। ही सेड, उसने कहा टू हिमसेल्फ लाउडली, अपने आप से जोर से, कह रही ये तो वैसा ही लग रहा है, ठीक है। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, बर्ड ने क्या कहा, येस सर यू आर राइट, ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, लेकिन उसके जो दोस्त थे वो रॉबर्स बन गए, डाकू बन गए। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, ही नाउ टॉक्स, वो अब वैसी बातें करता है जैसे कि वो जिनके साथ वो रहता है, दे डू, जैसे रॉबर्स बातें करता है वैसी ही बातें उसने करना सीख लिया है। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वो मुझसे भी बातें नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर, तभी ऋषि आ जाता है, एंटर द आश्रम, आश्रम में आता है। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, वो क्या कहता है, वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, राजा से कहता है, वेलकम करता है उसका। प्लीज़ कम इनसाइड, अंदर आइए, एंड मेक योर सेल्फ एट योर होम, ओके, और इसे अपना ही घर समझिए। यू लुक्ड टायर्ड, आप थके हुए दिख रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए रेस्ट कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, तब और उसके बाद मेरा फूड शेयर करेंगे, ये मीन्स मेरे साथ खाना खा लेना। द किंग टोल्ड, राजा ने बोला, द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली थ्रो दे लुक्ड सो अलाइक। राजा ने ऋषि से कहा, उस दोनों बर्ड्स के बारे में बातें की और उन्हें बताया कि दो ऐसे पक्षी जो एक जैसे ही दिखाई देते, उन दोनों के बिहेव में इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड, तब उसने क्या कहा कि जो जंगल है ये पूरी तरह से सरप्राइज से भरा हुआ है, एक पक्षी तो इस तरह से बात करता है, दूसरा बर्ड इस तरीके से बात करता है, दोनों देखने में एक जैसे हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। द होली मैन स्माइल्ड, जो होली मैन किसको कहा गया, ऋषि को, स्माइल करता है, एंड सेड, और कहता है, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप। क्या कहा उसने, वन इज़ नोन, देखिए थॉट भी आपका, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, किसी के आप पहचान कैसे कर सकते हैं, जिस कंपनी में जिस संगति में वो रहता है, यानी संगति का असर पड़ता है। ओके, जिस संगति में आप रहेंगे, ओके, आपका उठना बैठना जिसके साथ होगा उसी की तरह आपका बिहेवियर भी माना जाएगा। द बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, जो वो बर्ड है, हैज़ ऑलवेज हर्ड, हमेशा सुनती है, द टॉक ऑफ रॉबर्स, डाकुओं की बातें। ही इमिटेट्स दैम, उन्हें ही वो सीखती है, एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल, और उसी बारे में लोगों को लूटने की बातें ही करती है। दिस वन हैड रिपीटेड दैट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और ये जो है वो रिपीट करती है जो ये हमेशा सुनता है। ही वेलकम्स पीपल्स टू द आश्रम, वो आश्रम में लोगों का वेलकम करता है क्योंकि वो ऋषि के साथ रहती है, ऋषि हमेशा स्वागत करता है तो उसने भी स्वागत करना ही सीखा। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब आप अंदर आइए और रेस्ट कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस पैलेस
प्लेस एंड दिस बर्ड। आप अंदर आइए, मैं आपको इस प्लेस के बारे में और उस बर्ड्स के बारे में और भी अच्छी चीज़ें बताऊँगा। ओके बेटा, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? इट्स मीन्स आपको जो फ्रेंडशिप करनी होती है, आपको किसी के साथ भी रिलेशन बनाना है, तो आपको ये देख के बनाना है कि वो व्यक्ति किस तरह का है। हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। अगर आप बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो क्या होगा? आप ही बुरे कहलाएंगे। ओके।